हेलो दोस्तों, मैं के गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी 91 पर, जिसमें आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं टेबल चार्ट के अगले टाइप के क्वेश्चनों पर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को जो भी पिछली क्लासेस चली हैं डीआई से रिलेटेड वो सभी समझ में आ रही होंगी, आप लोगों से डीआई बढ़िया तरीके से सॉल्व भी हो रही होगी। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं सभी को गुड आफ्टरनून। तो आप सभी को जैसा कि पता है कि क्लास रिकॉर्डेड है, तो आपके कमेंट तो मैं नहीं देख पाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर किसी तरह का कहीं पे कोई डाउट आता है तो वो आप मुझे वीडियो के कमेंट में सेंड कर सकते हैं, वहां पर मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, जैसे कि हम लोग पिछले दो क्लासेस में बात कर चुके हैं टेबल चार्ट की, तो इसमें आज फिर हम टेबल चार्ट के और बढ़िया क्वेश्चनों को लेकर के आप लोगों के लिए आए हुए हैं, जो कि पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और एग्जाम में उम्मीद करता हूँ कि इनमें से ही कुछ क्वेश्चन आपको मिल भी जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं, दशहरे के उपलक्ष्य में, नवरात्र के उपलक्ष्य में स्टडी 91 की टीम की तरफ से आप सभी को इस चैनल की तरफ से एक ऑफर दिया गया है। तो इस ऑफर में है महाबचत ऑफर, जिसमें आपको पेट के लिए संपूर्ण अध्ययन सामग्री और प्रैक्टिस सेट ये अवेलेबल किया गया है केवल 350 रुपए में, केवल 350 रुपए, जिसकी कीमत आपकी 600 रुपए से अधिक की है। और साथ ही साथ जितने भी कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पर चल रहे हैं, यानी स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, उन सभी पर फीस में भारी डिस्काउंट दिया गया है। जैसे कि यूजीसी नेट का जो कंप्लीट कोर्स है, जिसकी कीमत थी 2199 रुपए, उसको रिड्यूस करके कर दिया गया है 999 रुपए में। वीडियो मॉक टेस्ट, यानी वीडियो का जो एग्जाम हो रहा है उसके लिए मॉक टेस्ट, 15 मॉक टेस्ट की सीरीज है, और इसमें आपको मिलेगा मॉक टेस्ट, वो भी विद वीडियो सॉल्यूशन। एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वीडियो सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा, और इसके लिए फीस कर दी गई है केवल 249 रुपीज। और साथ ही साथ पेट मॉक टेस्ट, यानी जो पेट का एग्जाम होना निर्धारित हुआ है 15 और 16 अक्टूबर को, उसके लिए अभी भी आपके पास समय है। 15 मॉक टेस्ट की ये सीरीज है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं केवल 249 रुपए में। और साथ ही साथ नितिन सर का हिंदी इंडिविजुअल का बैच, जिसकी कीमत थी 1500 रुपए के आसपास, वो कर दिया गया है भारी डिस्काउंट के साथ 999 रुपए में केवल। इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलने वाला है। और हिंदी पेट के लिए हिंदी का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं 149 में। और ये सारे ऑफर्स केवल वैलिड हैं 5 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन तक। तो देर मत करिए, जल्दी से ऑफर्स को ग्रैब करिए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। चलिए, तो आज की हमारी पहली डीआई है टेबल चार्ट की। यहां पर इस चार्ट में क्या दिखाया गया है, पहले इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं इसमें क्या दिखाया गया, फिर इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। यहां दिया गया है कि 5 वर्षों में 5 बुक क्लबों में सदस्यों की संख्या, 5 वर्षों में 5 बुक क्लबों में सदस्यों की संख्या। यहां क्लब कौन कौन से हैं, एम, एन, ओ, पी और क्यू। और उसमें वर्ष 2006, 2007, 8, 9 और 10 में सदस्यों की संख्या को यहां पर दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसी का अध्ययन करना है और देखते हुए अपने आंसर्स को देखना है, यानी कैलकुलेट करना है। जहां पड़ेगा वहां कैलकुलेट करेंगे, और जहां देख करके आंसर होगा सीधे देख करके आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें वर्ष 2007 से 2010 के मध्य, वर्ष 2007 से 2010 के मध्य क्लब ओ में सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्लब ओ में सदस्यों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है, तो 2007 से 2010 तक देखेंगे तो 2007 में क्लब ओ को देखेंगे, तो दो ओ यहां पर है, 2007 में है 120, 2007 में कितना दिया हुआ है 120, और 2010 में कितना हो गया 195। तो वृद्धि कितनी हुई, यानी इसका अंतर हमें देखना है। तो 120 से 195 हो गया है, यानी बढ़ा कितना है, तो हम कहेंगे 75 बढ़ा हुआ है। 120 और 195 का अंतर हो जाएगा 75। और ये किस में बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर 120 में बढ़ा है, और इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना है। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहां 3 से कट जाएगा 4 बार में, 3 से कट जाएगा 25 बार में, 4 इसे कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा और 2 से कट जाएगा 5। तो 125/2 यानी कि 62.5%। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें आपका राइट आंसर, 62.5%। ठीक है, 62.5%। ठीक, तो बस केवल जो डाटा दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में जो कह रहा है बस उसी के हिसाब से आपको इस डाटा को देखना होता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लोग पाई चार्ट सॉल्व कर रहे थे और ग्राफ लाइन आपने सॉल्व किया, बार चार्ट आपने सॉल्व किया, बस उसी तरह यहां पर भी इस टेबल को देखना है, यानी यहां पर जो डाटा दिया गया वो टेबुलेशन में दे दिया गया, टेबल में दे दिया गया। ठीक, तो उम्मीद करता हूं पूरी तरह समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2007 और यहां पर
किस बुक क्लब की बात की गई? ओ की। तो ओ में 2007 में कितने सदस्य थे? 120। 2010 में कितने हो गए? 195। तो कितने सदस्य बढ़ गए? तो 120 और 195 का अंतर ले लेंगे, आ जाएगा 75। और किसकी तुलना में बढ़े हैं? तो 120 की तुलना में बढ़े हैं। तो 75 बढ़ा है 120 में, तो 75 बटे 120 गुणे 100, यह आपको करना था। तो उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये डीआई इस बार हो सकता है एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए किसी ना किसी सेट में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2006 में बुक क्लब ओ तथा पी के कुल सदस्यों की संख्या। तो आप देखिए, जैसे इतनी लाइन हमने पढ़ ली कि वर्ष 2006 में बुक क्लब ओ तथा पी, तो वर्ष 2006 को देखेंगे, ओ को देखेंगे और पी को देखेंगे, इनकी कुल सदस्यों की संख्या बोली गई है। तो 121 और 147 को जोड़ लेंगे, तो 7 1 8, 4 2 6 और 1 1 2। तो ये हो गए कुल सदस्य ओ और पी के 268। अभी हमने जितना पढ़ा उसको हमने देख लिया। फिर आगे बोला है तथा वर्ष 2008 में बुक क्लब एम तथा एन के कुल सदस्यों की संख्या। तो बुक क्लब वर्ष 2008 को देखेंगे, एम और एन के कुल सदस्यों की संख्या। तो इसमें हम इनको जोड़ लेंगे, तो 9 5 14 का 4 हो जाएगा, हासिल में चला जाएगा, या इसको ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि अंतर पूछा है तो इसको ऊपर लिखते हैं। 9 5 14 का 4 हो गया, 1 गया 6 1 7 हो जाएगा, और 1 2 1 3। तो ये हो गई हमारा एम और एन का कुल संख्या, और ये हमारा है ओ और पी की कुल संख्या। ठीक, और पूछा गया कि संख्या का अंतर कितना है, तो बस हमें घटा करके बता देना है कि अंतर कितना है। तो 14 में से 8 निकल गया 6, 6 में से 6 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 106, यानी डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, अब डीआई को देख करके नहीं घबरा जाना है कि भाई टेबल में आ गया, इतना ढेर सारा डाटा लिखा हुआ है तो हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपको पता है कि डीआई के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं, और आप सभी अब इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। सिर्फ देखना आना है, यानी क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो क्वेश्चन का है उसके हिसाब से हमें इसमें डाटा को निकालना रहता है, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना होता है। तो जहां पर मुझे लगेगा कि यहां पर आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है, समस्या आ सकती है, वहां मैं 2 बार उसको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जहां पर अगर उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, क्वेश्चन कौन सी डीआई का, पहली डीआई, दूसरी डीआई, तीसरी डीआई का कौन सा क्वेश्चन, तो मैं उसमें आपको सॉल्यूशन बढ़िया से और अच्छे से डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि वर्ष 2006 तथा 2010 में, वर्ष 2006 और 2010 में, तो 2006 को देखेंगे और 2010 को देखेंगे। बुक क्लब एम के सदस्यों की कुल संख्या, तो बुक क्लब एम के सदस्यों की कुल संख्या तो 189 है, 189 है, यानी इसका दोगुना कर देंगे तो इनका योग आ जाएगा। तो 189 में 189 जोड़ेंगे, अगर 190 का दोगुना करते, 190 का दोगुना करते तो 380 होता, इसका मतलब 189 का दोगुना करने पर 378 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया तो 378 हो गया सदस्यों की कुल संख्या। तथा इन्हीं वर्षों में, यानी 2006 और 2010 में ही, इन्हीं वर्षों का मतलब 2006 और 2010 की ही बात की जा रही है, बुक क्लब क्यू के सदस्यों की कुल संख्या के बीच। तो बुक क्लब क्यू को देखेंगे। ठीक है, वर्ष 2006 में 129 है और 2010 में 177 है। ठीक, पूछ रहा है का अनुपात क्या है, तो इनको जोड़ लेंगे 129 और 177। ठीक, तो इधर से मान लीजिए हम निकाल लेते हैं 1, तो ये बन जाएगा 130, 130 और 170 हो गया 300, 130 और 170 हो गया 300 और 6 बचा है, तो ये हो जाएगा 306। ठीक है, तो इनका अनुपात हमें बताना है। तो 378 और 306 का अनुपात, 378 और 306 का अनुपात, तो ये 9 से कट जाएगा, ध्यान से देखिए 9 से कट जाएगा, 6 3 9 है और 8 7 15 3 18, यानी ये भी 9 बन रहा है तो 9 से कट जाएगा। तो 9 चौक 36, 1 बचेगा, 9 दूनी 18, 9 से कटेगा 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 42 और 34, अभी फिर ये 2 से कट सकता है 21 बार में और 17 बार में। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 21:17। ठीक है, दोनों को जोड़ करके उनका अनुपात बताना था, तो 21:17 हो जाएगा इस क्वेश्चन में आपका आंसर। तो जिस वर्ष को कहे उस वर्ष को देखिए, जिस क्लब को कहे उस क्लब को देखिए, और क्वेश्चन के हिसाब से ही बस केवल आपको अपने डाटा को वहां से निकालना है, और उसके बाद अंतर पूछे तो अंतर, योग पूछे तो योग, और अनुपात पूछे तो अनुपात। इसमें किसी में प्रतिशत भी पूछ सकता है।
तो क्वेश्चन तो ढेर सारे बन सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक, और बाकी किसी तरह का अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे उसको कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चला जाए। तो आप लोग जो कमेंट में बदमाशियां कर रहे हैं उसको मैं लाइव देख रहा हूँगा, तो कमेंट पे बदमाशियां करना छोड़ करके क्वेश्चन की तरफ ध्यान दे करके क्वेश्चन के आंसर को सही करने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, वर्ष 2007 में बुक क्लब MNQ में सदस्यों की औसत संख्या कितनी थी? वर्ष 2007, तो 2007 को देखेंगे, कौन कौन सा क्लब कहा गया है? M, N और Q। ठीक, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ लेंगे और साथ में 3 से भाग दे देंगे ताकि औसत आ जाए। ठीक, तो 133 प्लस 164 और प्लस 234, तो योग आ जाएगा यहां से। तो योग कितना आएगा? 4 4 8 3 11 1 3 1 4 6 4 10 3 13 3 1 3 2 5 531, और भाग देना है इसको हमें 3 से। 531 में भाग देना है 3 से, तब यहां पर हमें मिलेगा औसत। तो औसत बराबर हो जाता है योग बटे पदों की संख्या। तो 3 से भाग देंगे, एक बार में कट जाएगा, 2 बचेगा, 3 सते 21 होगा, 2 3 सते 21 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? औसत क्या हो जाएगा इसका? 177। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसमें होगा आप सभी का राइट आंसर। तो जितने लोगों ने सी आंसर किया है उनका आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो इसी तरह एग्जाम में भी आपको फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हुए चीजों को देख करके अपने डाटा को कलेक्ट कर लेना है और जो पूछा है वो बता देना है। ठीक है, क्योंकि टेबल डीआई को मैंने देखा है, टेबल डीआई लोगों को बहुत टफ लगती है, क्योंकि इसमें डाटा पिक करना जो होता है, यानी डाटा को जो चुनना होता है कि डाटा कहां से किस तरह से निकाला जाएगा, इसमें कंफ्यूजन आती है। तो उसका कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको केवल और केवल एक चीज पे काम करना है, क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डालिए। जैसा जैसा क्वेश्चन कहता जाए उस तरह से ध्यान दे करके उस डाटा को आपको कलेक्ट कर लेना है, और कुछ भी नहीं करना होता एक्स्ट्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि वर्ष 2009 में बुक क्लब MN तथा O के कुल सदस्यों की संख्या का 45% पुरुष है। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, गड़बड़ मत कर बैठिएगा। यदि वर्ष 2009 में बुक क्लब MNO के कुल सदस्यों की संख्या का 45% पुरुष है, तो वर्ष 2009 में बुक क्लब MN तथा O में पुरुषों की कुल संख्या क्या है? पुरुषों की कुल संख्या क्या है? चलिए मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप लोग पहले आंसर बता दीजिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं क्या होगा। कोशिश एक बार आप जरूर करिए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हुए डाटा को निकालिए, और उसके बाद जो कहा गया है बस वो आपको बताना है। क्वेश्चन आसान है, बहुत टफ नहीं है, आप सभी को पता है कि इसमें कैसे क्या करके आंसर लाना है। तो फटाफट वर्ष 2009 में आ गया भाई सभी का आंसर, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी का आंसर लगभग सही आया है। चलिए, वर्ष 2009 में बोल रहा है तो 2009 को देखेंगे, क्या कहा गया? MN और O, तो MN और O इनको जोड़ लेंगे, यानी 113, 129 और 178। ठीक, तो 9 8 17 3 20, 0 2 गया, 2 1 3 3 2 5 7 5 12 2 1 420, तो योग आ गया 420। अब हमें बताना है कि कहा गया है कि इसमें कुल सदस्यों का 45% पुरुष है। क्या है? 45% पुरुष हैं। ठीक है, तो अब टोटल संख्या तो आ गई 420 है, टोटल मिलाकर के 2009 में MN और O में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 420 है, और इसमें से 45% क्या है? पुरुष हैं। तो इसका हमें निकालना है 45%, यानी 45 बटे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 9 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 से ये कट जाएगा 21 बार। तो 21 गुणे 9 यही होगी हमारे पुरुषों की संख्या। तो 9 1 के 9, 9 दूनी 18, 189, यानी आंसर होगा बी ऑप्शन। तो जितने लोगों ने बी ऑप्शन को टिक किया था उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है,
चलिए, तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से ये डीआई आपको समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले भाई डेली यूट्यूब शेड्यूल आप लोगों के लिए जो सेट किया गया है वो क्या है। डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस आपको मिलती हैं सुबह 8 बजे से। इंडियन पॉलिटी की क्लास रहती है सुबह 9 बजे से। जीके एंड जीएस सुबह 10 बजे से। रीजनिंग की क्लास दोपहर 12 बजे प्रोवाइड की जाती है आपको यूट्यूब पर, और वो भी सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। ज्योग्राफी की क्लास दोपहर 1 बजे। मैथ की क्लास आपको मिलती है। किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ये सारी क्लासेस आपके लिए कंपलसरी हैं, जरूरी है, तो सभी में ज्वाइन हुइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथ ही साथ मैथ की क्लास 3 बजे से, साइंस की क्लास शाम 6 बजे से, संस्कृत की क्लास शाम 7 बजे से, और साथ ही साथ आपके सबसे मोस्ट डिमांडिंग टीचर नितिन सर की क्लास शाम 8 बजे से आती है, वो भी 3 सब्जेक्ट्स को लेकर के, सामान्य हिंदी, करंट अफेयर्स और सामान्य अध्ययन। तो सभी क्लासेस से जुड़ना मत भूलिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर टिक कर दीजिएगा ताकि सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और नोटिफिकेशन आए या ना आए आपको अपने टाइम पर आकर के क्लास से जुड़ जाना है और पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आप सभी क्लास से ज्वाइन होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की तरफ अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। अगला है, यहां पर देखिए एक और तालिका दे दी गई है, यानी एक और टेबल दे दिया गया है, जिसमें क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा कि दी गई तालिका का अध्ययन करके प्रश्नों का उत्तर देना है। तो तालिका में बताया क्या गया है, 5 वर्षों के दौरान 5 संगठनों में कर्मचारियों की संख्या, 5 वर्षों के दौरान 5 संगठनों में कर्मचारियों की संख्या को यहां पर दर्शाया गया है। ठीक है, वर्ष 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। ठीक है, और यहां पर संगठन कौन कौन से हैं, ए बी सी डी और ई। तो यहां पर इनकी संख्या दी गई है। अब देखिए संख्या दी गई है, इसमें योग नहीं दिया गया है, कहीं पर योग नहीं दिया गया। इसका मतलब कि इस डीआई में हमें अनुपात और औसत के क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। इस डीआई में अनुपात और औसत के प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब योग दे दिया रहता है तो आदमी, तो लोगों को पता है कि भाई योग दे देंगे तो आदमी फटाफट हमें औसत बता देगा, अनुपात बता देगा। लेकिन जब योग नहीं दिया होता तो उसको कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो डीआई का लेवल थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसमें औसत और अनुपात के क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहता है कि वर्ष 2003 से 2006 तक, वर्ष 2003 से 2006 तक संगठन ई के कर्मचारियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, संगठन ई के कर्मचारियों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो अब देखिए वर्ष 2003 में संगठन ई को देखेंगे कि वर्ष 2003 में संगठन ई में कितने लोग थे, तो आप कहेंगे सर 80 लोग थे। फिर 2006 की बात की गई है, तो 2006 में कितने लोग थे, 164 हो गए। 2006 में सी में हो गए, सॉरी ई में हो गए हैं 164 लोग। तो बढ़े कितना, तो 164 में से 80 को घटा देते हैं, तो 64 इधर और साथ ही साथ 20 उधर, यानी अंतर आएगा 84 का। और ये बढ़े हैं किसमें, तो 2003 की तुलना में, यानी बटे में रखेंगे 80 को, क्योंकि 80 में 84 बढ़ करके तब हुए हैं 164, और प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या कर देंगे, 100 से गुणा, क्योंकि यहां पूछा गया है प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने की वृद्धि बटे जिसकी तुलना में हुई है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। तो इसी को सॉल्व कर देना है भाई। ये कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 20 से 4 बार में, 4 से कट जाएगा 21 बार में, तो 21 का 5 गुना 105%, 21 का 5 गुना होगा 105%, यानी इसमें आपका आंसर होगा ए ऑप्शन 105%। तो जितने भी लोग जिन्होंने ए ऑप्शन पर टिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, बस देखिए डीआई में, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि डीआई के क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। ये बस देखने में लगता है कि बहुत बड़ी है, खतरनाक टाइप की दिख रही होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अगर इसको ध्यान से, केवल क्वेश्चनों को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सारा डाटा यहां से निकालकर अपने आंसर को बता सकते हैं। और ये समझ लीजिए पेट के एग्जाम में जो 20 क्वेश्चन डीआई के आने वाले हैं, वो 20 नंबर आपके स्कोर को बहुत अच्छा ऊपर कर लेके जाएंगे, जिससे कि सिलेक्शन पाने के चांसेस आपके ज्यादा बढ़ सकते हैं। क्योंकि आप ही में से कई लोग थे जो मुझसे, जिन्होंने पहली क्लास में कहा था सर डीआई हम लोग देख के छोड़ देते थे, डीआई नहीं समझ में आती है, इसका क्वेश्चन हम नहीं कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं अब आप लोगों की ये समस्या दूर हो चुकी होगी, और इस बार सब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे कि इस बार अगर डीआई के 20 क्वेश्चन आ गए तो उस 20 में से एक भी हमारा गलत नहीं होगा। ठीक, तो कितने लोग ये सोचते हैं कि इस बार 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस बार डीआई के क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे एग्जाम में।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 2007 से 2008 तक, वर्ष 2007 से 2008 तक संगठन बी तथा सी में कर्मचारियों की संख्या में क्रमशः 5% तथा 10% की कमी हुई, 5% तथा 10% की कमी हुई। तो वर्ष 2008 में संगठन बी तथा सी में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी। अब यहां देखिए वर्ष 2007 से 8 दे दिया है, जबकि डीआई में कंफ्यूजन आपको ये आ रही होगी कि सर डीआई में तो 8 दिया ही नहीं है कहीं, डीआई में तो वर्ष 2008 दिया ही नहीं है। तो अब कैसे होगा भाई ये क्वेश्चन, चलो सोचो, आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूं क्या होगा। इसलिए मैं स्क्रीनशॉट किया, पूरी डीआई और पूरा क्वेश्चन आपको क्लियरिटी से दिखाई पड़ रहा हो, ठीक है, पूरी डीआई और पूरा क्वेश्चन आपको क्लियरिटी से दिखाई पड़ रहा है। तो फटाफट देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो करना क्या है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 2008 तो दिया नहीं है, तो हमको देखिए यहां पर क्या बोला गया भाई, 2007 के बाद 2008 तो आएगा ही ना, वर्ष तो आगे बढ़ता रहेगा, तो हमको केवल 2007 के हिसाब से देखना है। तो वर्ष 2007 में देखिए संगठन बी में कितने लोग हैं, 120 लोग, और बी में कितनी वृद्धि हुई है, 5%, यानी 120 का हमें चाहिए 105%, ठीक है ना भाई। 100% जो भी संख्या रही होगी अपने आप में 100% रही होगी, तो या तो हम 120 का 5% निकाल करके 120 में जोड़ दें, या तो सीधे 120 का 105% निकाल लें, ठीक है, दोनों चीजें आप कर सकते हैं। चलिए 5% निकालना ज्यादा आसान है, तो हम यहां पर क्या करते हैं, 120 प्लस, अब 120 का 10% होगा 12, क्योंकि अंतिम से एक स्थान छोड़कर दशमलव लगाने पर संख्या 10% में बदल जाती है। तो 120 का 10% होगा 12, तो 5% क्या होगा भाई, 12 का आधा 6 हो जाएगा ना। संगठन बी में देखिए 2007 में 120 है, तो 120 में हमने क्या करना है, 5% की कमी हुई है, अच्छा सॉरी अधिक नहीं हुआ है, कम हुआ है, तो प्लस नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 6 माइनस हो जाएगा, तो यहां पर 114 आ जाएगी संख्या। फिर संगठन सी की बात करें तो ये 70 है, तो 70 में हम माइनस करेंगे कितना, 10%, तो 70 का 10% होता है 7, 70 का 10% 7, तो ये हो जाएगा हमारा 63। तो इनकी कुल संख्या पूछा है, तो 114 में 63 जोड़ देंगे, 177 हो जाएगा। तो वर्ष 2008 में इन दोनों में कुल कितने सदस्य होंगे, टोटल 177, यानी ए ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। क्लियर है। चलिए एक बार फिर समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मुझे लग रहा है इसमें कई लोगों को डाउट आएगा, क्योंकि यहां पर 2008 के बारे में कोई जानकारी नहीं दी हुई है। तो वर्ष 2007 के बाद वर्ष 2008 भी आएगा, लेकिन इसके लिए हमको यह बता दिया गया कि संगठन बी और सी में कर्मचारियों की जो भी संख्या थी उसमें 5% की कमी आ गई है और 10% की कमी आ गई। तो बी में आई है 5% की कमी, यानी 120 में से 120 का 5%, यानी 120 गुणे 5/100 घटा देंगे, तो 120 का 5% होता है 6, यानी हम 120 में से 6 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 114। और उसके बाद संगठन सी की बात की गई कि संगठन सी में 10% की कमी आई है, तो 70 का 10% निकालेंगे जो कि होता है 7, 10% हो जाएगा 7, तो 70 में 7 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 63। तो वर्ष 2008 में अगर बी और सी के टोटल की बात की जाए तो टोटल कुल सदस्य कितने होंगे इस संगठन में, 114 और 63, यानी 177 सदस्य होंगे टोटल, यानी ए ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। और आप देख सकते हैं कितना आसान है, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन जैसा कह रहा है केवल वैसा करते चलिए, आराम से आपसे हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आता जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसका क्या कहता है, अगले प्रश्न में क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िएगा। वर्ष 2003 तथा 2004 में संगठन ए के कुल कर्मचारियों की संख्या, अभी आगे मत पढ़िए, बस इतना करके रुक जाइए और देख लीजिए अपना डाटा क्या है। वर्ष 2003 तथा 2004 में संगठन ए के, तो संगठन ए को देखेंगे वर्ष 2003-2004, यानी
69 और 55, तो इनको जोड़ लेंगे तो एक इधर निकाल लेते हैं, 70 हो जाएगा और 54, तो 70 में 54 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 124। 70 में 54 जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। तो संगठन ए में 124, ये हो गई कुल संख्या। फिर आगे क्या बोला गया, तथा संगठन डी में इन्हीं वर्षों में, यानी इन्हीं वर्षों में देखना है, संगठन डी में 88 और 109, तो 88 और 109 को जोड़ देना है। ठीक है, तो 9 अगर हम इधर ले लें तो 88 में 9 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 97, और 97 में 100 जोड़ेंगे तो 197। तो संगठन डी में टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई, 197। और पूछा गया है कि इनकी संख्या के मध्य कितना अंतर है। पढ़ते हुए क्वेश्चन हो जाएगा, तो सीधे घटा करके बता दीजिए भाई। 7 में से 4 निकल गया 3, 9 में से 2 गया 7, तो आंसर क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। और आप में से कई लोगों ने आंसर बिल्कुल सही किया होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आसान है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, जो डाटा उसमें से कहता जाए उस डाटा को उसमें से निकालते चलिए, और उसके बाद जो पूछे वो बताते चलिए। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा कर लेंगे एग्जाम में उतनी तेजी से ये सारे क्वेश्चन। हाँ, एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा कि एग्जाम में जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत मत करिएगा। डीआई के क्वेश्चन को आराम से ध्यान से पढ़ करके करिएगा, शांत दिमाग से करिएगा। वहां पर जल्दबाजी, टाइम की जल्दी की वजह से गड़बड़ मत करिएगा। और सबसे पहले इसको कर लीजिएगा डीआई के क्वेश्चन, ताकि आप एकदम निश्चिंत हो जाएं कि अब 20 क्वेश्चन तो हमारे कहीं नहीं गए हैं और 5 क्वेश्चन मैथ के वो तो आप कर ही लेंगे। तो 25 क्वेश्चन। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देना चाह रहा हूं कि इसके बाद एक क्लास आपको डीआई की टेबल चार्ट की और मिलने वाली है, और उसके बाद हम लोग लगातार एग्जाम तक 25 क्वेश्चनों की, यानी 20 क्वेश्चन डीआई के और 5 क्वेश्चन हमारे जो चैप्टर से आने वाले हैं उन सभी की लगातार प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम के पहले तक। तो उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यानी जो एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से हमारे क्वेश्चन आएंगे, यानी एक तरह से क्या आप कहें कि मैथ की पूरी प्रैक्टिस होने वाली है पीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कोई भी, क्योंकि वो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यानी एक तरह से पीटी के एग्जाम के लिए हम लोग अंतिम प्रहार करने वाले हैं। ठीक है, अंतिम प्रहार। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि कहा क्या गया है, ए के कुल कर्मचारियों की संख्या 2003 तथा 4 में, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 124। और इन्हीं वर्षों में संगठन डी के कर्मचारियों की कुल संख्या 197, और इनका अंतर बताना था, तो आपस में इनको घटा देंगे। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, वर्ष 2004 में संगठन बी तथा सी के कुल कर्मचारियों की संख्या। तो वर्ष 2004 को देखेंगे, संगठन बी और संगठन सी के कुल कर्मचारियों की संख्या यानी 189, ये हमने इतना पढ़ते हुए देख लिया। ठीक, तथा वर्ष 2007 में संगठन डी तथा ई के कर्मचारियों की संख्या के मध्य अनुपात बताना है। तो 95 और 112 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 95 और 112 को जोड़ लेंगे, तो 95 में 12 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 107। 107 और 100 यानी 207, तो 207 होगा। अब इसका अनुपात हमें बताना है, तो 189 है, उधर 207 है, 9 से कट जाएगा सबसे पहले, क्योंकि इनका योग 9 आ रहा है। तो 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, तो 21 अनुपाते 23। इसका आंसर मुझसे पहले आप लोगों ने कर दिया होगा, तो 21 अनुपाते 23 यानी डी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। देखिए कितना आसान है डीआई। ठीक, बस देखने में लगता है कि हाँ, और अपने मन से हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो बस यही जो चीज आप सोचते हैं ना हमसे नहीं हो पाएगा, यही गड़बड़ कर देती है। इसकी जगह सोचिए कैसे नहीं हो पाएगा, होगा तो है, ये आराम से होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है भाई। वर्ष 2005 में संगठन ए बी तथा ई, तो वर्ष 2005 को देखो, संगठन ए बी तथा ई, जो 3 कहा है बस उसी पे ध्यान देना है। ए बी तथा ए की कुल कर्मचारियों की औसत संख्या कितनी है, तो आपको पता है इनको जोड़ करके 3 से भाग दे देना है। 9 6 15, 15 और 7 22, 2 हो गया। 5 2 7, 7 14, 14 1 15, 152। अब इसको भाग दे देना है 3 से, क्योंकि औसत पूछा गया है। तो औसत को देखेंगे। ठीक है, औसत यानी 3 से भाग देंगे तो 3 5 6 15 हो जाएगा। 1 मिनट, जोड़ने में गड़बड़ हो गई। 9 6 15 7 22 का 2, अच्छा ये 4 भी था, 4 को तो जोड़ा ही नहीं मैंने। 9 6 15 और 7 22 का 2 हासिल गया 2।
5 2 7 7 14 14 4 14 4 18 का 8 हासिल गया 1 1 1 2 282 होगा भाई। ठीक है, 282 बटे 3, 282 बटे 3, तो 3 से काटेंगे तो 3 का 9 गुना होगा 27, बचेगा 1, 3 चौक 12, तो आंसर हो जाएगा 94 यानी डी। तो आप लोगों ने तो सही किया होगा, जोड़ने में मुझसे गलती हुई थी। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह एग्जाम में भी फटाफट ध्यान दे करके क्वेश्चनों को करना है, ध्यान से करना है, उसमें जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं रखनी है आपको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, मुझे इतनी उम्मीद है आप लोगों से। और जहां पर अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला, चलिए अगली डीआई से पहले हम लोग एक खास सूचना पर ध्यान देते हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्जाम जो कि होने वाला, उसके लिए 15 मॉक टेस्ट की एक सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जिसको आप अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं, एप्लीकेशन पर जाकर के टेस्ट देकर के एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं कितना नहीं। इसमें आपको 15 मॉक टेस्ट मिलेंगे और 25 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, यानी जो सेक्शन है हमारे, मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीएस है, इन सबके अलग अलग सेक्शन का भी आप टेस्ट दे सकते हैं और अपनी चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे जिस पोर्शन में आपको लगता है कि आप थोड़े से कमजोर है, तो उस चीज का सेक्शनल टेस्ट दे करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसमें 3000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वीडियो सॉल्यूशन के साथ रहेंगे सारे क्वेश्चन, और डाउट क्लियरिंग सेशन में अपने डाउट्स को आकर के आप पूछ सकते हैं टीचर से सीधे कंसल्ट करके। तो जल्दी से जाइए, अभी भी समय है आपके पास, पूरे दशहरे की छुट्टी बची हुई है, उसमें भी लगातार एक दिन में 2-2 3-3 मॉक टेस्ट दे करके आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहां पर क्या कहा गया कि सारणी में किसी वर्ष में 4 विभिन्न राज्यों में हिंदी के दैनिक समाचार पत्रों की बिक्री के आंकड़े दिखाए गए, वो भी किसमें, इस डाटा पर ध्यान देकर रखिएगा, हजारों में। यानी यहां पर जो भी चीज लिखी हुई है सब हजारों में है, यानी अगर 75 है तो 75,000, 82 है तो 82,000, 120 है तो 120,000, यानी इनके आगे 3 जीरो यहां नहीं लिखा गया, लेकिन उसको हमें शब्दों में बता दिया गया है। ठीक, तो इस हजार वाले को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होकर किसी क्वेश्चन में यह मत सोचिएगा कि भाई जीरो अपने आप कहां से लग गए। ठीक है, ये मत सोचिए, यहां पे साफ साफ लिखा है हजारों में, यानी थाउजेंड्स में दिया हुआ है। तो जब भी अगर कोई चीज हमसे पूछी जाएगी, तो अगर यहां पर 3 जीरो नहीं भी लगे हैं तो भी हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन में, और लगे हैं तो भी हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन में। ठीक है, वहां पर ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सर यहां तो 82 दिया है, 75 दिया है, इसको जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए, यहां पे जीरो कहां से आ गया, इस चीज में कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक, क्योंकि पिछले क्लास में मुझसे किसी ने पूछ लिया था कि सर ये 1000 कहां से गुणा हो जा रहा है इसमें से, तो वो 1000 हमें निर्देश में दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि इसमें जो भी डाटा दिया गया वो सब हजारों में है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। चलिए, तो यहां पर पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, यहां पर हमको राज्य बता दिए गए, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड और मध्य प्रदेश, 4 राज्य हैं, और समाचार पत्र ए बी सी डी और ई, इनका हमें यहां पर डाटा दे रखा है। तो उम्मीद करता हूं पूरी तरह सब क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए जल्दी से पहला क्वेश्चन पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर क्या है। अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर क्या है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर क्या है। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से करिएगा। अधिकतम बिक्री वाले 2 समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर, तो अब इसमें आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिए। सबसे पहले तो समाचार पत्र ए बी सी डी और ई, इनको जोड़ लेना है। अब योग नहीं दिया तो योग तो निकालना पड़ेगा, तो अब यहां पर क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं भाई। 5 2 7 7 5 12, 12 का हो जाएगा 2, हासिल गया 1, 2 1 3 3 8 11, 11 और 7 18, 18 2 20, 20 का 0, हासिल में आ जाएगा 2, 2 1 3 3 3 2 5, ये हो गया 502। ठीक, इसी तरह इसको जोड़ लेंगे तो 220 और 80 हो गया 300, 300 और 105 405, 405 में 78 जोड़ेंगे, 405 में 78 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 483, 483, ये हो गया। उसी तरह इनको जोड़ लेते हैं। अब देखिए इसकी संख्या तो कम आने वाली है, ये भी कम आने वाली है, और ये तो 2 अधिकतर वाले यहीं पर हमको दिख गए, क्योंकि यहां पर कोई भी 100 से ऊपर नहीं है,
कोई भी 100 से ऊपर नहीं हो, यहां पर 100 से ऊपर वाले बहुत थे। ठीक है, तो यही दोनों हमारे बन जाएंगे अधिकतम बिक्री वाले दो समाचार पत्र। अब इसमें हमको बाकियों को जोड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है, हमको डाटा से पता लग गया, डाटा से पता लग गया कि इनका जो योग होगा वो इससे ऊपर तो नहीं जाने वाला है, इनका योग इससे ऊपर नहीं, क्योंकि इसमें यहां देखिए 200 है 100 है, इसमें कहीं पर भी इतना नहीं है। तो ये दोनों हमारे सबसे ज्यादा बिक्री वाले क्या हो गए हैं, समाचार पत्र हैं। तो इन्हीं का अंतर हमको बताना है। तो 502 में 83 कम करना है, तो 2 उधर एक्स्ट्रा है और 17 इधर, 17 2 19, यानी 19 का अंतर आएगा, और वो भी हजार में, क्योंकि वहां लिखा है हजारों में। तो 19,000। अब 19,000 आपको ऐसे भी दिया जा सकता था और केवल 19 लिख के भी दिया जा सकता था, केवल 19 लिख के भी दिया जा सकता था और 19,000 लिख के भी दिया जा सकता है ऑप्शन में। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्योंकि यहां जो डाटा दिया सीधे 19 लिख देता तो भी आपका आंसर सही होता। ठीक है, और 19,000 लिख दिया है तो भी आपका आंसर सही रहेगा। क्लियर? चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जिन लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है सर बाकियों को हमने क्यों नहीं जोड़ा, तो जोड़ने में टाइम वेस्ट आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं उसमें। ठीक है, उसमें आपके कुछ नंबर कम हो जाएंगे एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन आप कम कर पाएंगे, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होगा, और ये नुकसान बहुत बड़ा नुकसान है। तो वहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लीजिएगा। आपने पहले को जोड़ लिया, दूसरे को जोड़ लिया, पहले को जोड़ा, दूसरे को जोड़ा, और उसके बाद तीसरे को देखा, भाई इसमें तो 100 के आसपास का, 50 के आसपास का भी कोई आंकड़ा नहीं है, तो ये तो इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। इनमें भी 100-200 का कोई आंकड़ा नहीं है, तो ये भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता, और इनमें भी 100-200 का कोई आंकड़ा नहीं है, तो वो भी इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो सबसे ज्यादा बिक्री वाले 2 समाचार पत्र कौन से दिखे हमें? ए और बी। तो ए और बी का ही अंतर हमको बता देना था, तब इनको सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत वहां पर नहीं है। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई, सबसे अधिक और सबसे कम बिक्री वाले समाचार पत्रों की बिक्री का अंतर क्या है। अब देखिए, अब इसमें आपको पता लग गया कि सबसे अधिक तो ये अभी पिछले वाले हम लोगों ने निकाला था 502 था। अब सबसे कम वाले को निकालना है, तो इसमें अब इन तीनों को जोड़ करके देखना होगा। अब देखिए उसमें भी सबसे कम हमें कौन सा दिख रहा है, 55 है, 40 है, 45 है, 65 है, ये ज्यादा होगा। 80 है, 52, 53, ये भी ज्यादा हो सकता है। सबसे कम डाटा यानी एक दहाई का अंक इन्हीं में सबसे कम है, तो यही सबसे कम वाला हो सकता है। यानी अब आपको 48, 38, 30 और 25 को जोड़ लेना है। तो 25 3 55 हो गया, या 8 8 16, 16 5 21 का 1 हो जाएगा, 2 गया, 2 2 4, 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 141। तो बस ये होगा आपका सबसे कम। बाकी आप इनको जोड़िए, इसमें ज्यादा चला जाएगा, क्योंकि सब 40 से ऊपर के हैं। ठीक है ना, सब देखिए 50 के आसपास के हैं, तो 200 के आसपास पहुंचेगा। ये आपका 80 है, 80 160 पहले ही पहुंच गया, और 100 यहां पे और जुड़ जाएगा, तो ये 260 के ऊपर पहुंच जाएगा। तो वहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके देखिएगा कि आंकड़े किसमें कम दिख रहे हैं, वही सबसे कम वाला होगा। तो इनका अंतर बताना है, तो 2 में से 1 निकल गया 1, 10 में से 4 गया 6, और यहां पर 4 में से 1 गया 3, 361, और गुणे 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 3। देखिए यहां पे ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑप्शन गड़बड़ है। ये आपको केवल ऐसे भी मिल सकता था, यहां 1000 लिखा हुआ, 3 जीरो लगे हुए, तो यहां पर हो जाएगा 361 गुणे 10 की घात 3, यानी 361,000। और 361,000 को आप क्या पढ़ेंगे, 3,61,000, या 361 गुणे 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 को ही हम 10 की पावर 3 भी कह सकते हैं। बात समझ में आई? तो केवल इस आंकड़े को देखिए, इसी से आपको आंसर मिलते चले जाएंगे। या तो आगे 0 लगा होगा, या तो 1000 लिखा होगा, या फिर कुछ इस तरीके से दे सकता है। ठीक है, अब ये कुछ नया देखने को मिला है। ठीक है, 10 की घात 3 भी लिखा जा सकता है 1000 को। तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो सबको जोड़ करके टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, समाचार पत्र ई का राजस्थान और मध्य प्रदेश में वितरण का अनुपात क्या है। समाचार पत्र ई का, तो ई को देखेंगे कहां कहां, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ये हो गया भाई। तो 80 और 85 का अनुपात बताना है, 80 अनुपात 85। 16 5 से कट जाएगा 16 बार, 5 से कट जाएगा 17 बार में। इससे आसान इस डीआई का कोई और नहीं होगा। बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। ठीक है ना, बी ऑप्शन इसमें आपका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से सबका आंसर बिल्कुल सही आया होगा इस बार।
और देखते हुए आप लोगों ने आंसर बता दिया होगा। ठीक, तो बस जितना क्वेश्चन का है उसी को देखिए और सीधे आंसर करते चलिए। और ये डीआई, इस टाइप की डीआई आपको मिलेंगी जरूर एग्जाम में। अगला क्या है? समाचार पत्र ए, समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में बिक्री। तो समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में बिक्री देख लीजिए भाई 225 है। समाचार पत्र डी की, तो समाचार पत्र डी को देखिए कहां कहा गया, हरियाणा में, तो हरियाणा को देखेंगे तो समाचार पत्र डी की हरियाणा में बिक्री है 45 में, बिक्री की x गुना है, तो x का मान कितना होगा? यानी अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, ध्यान से पढ़िए और आंसर बताइए क्या होगा। समाचार पत्र ए की मध्य प्रदेश में बिक्री, समाचार पत्र डी की हरियाणा में बिक्री की x गुना है, यानी जिसके साथ ये शब्द लगा है वही बटे में लिखा जाता है, तो x का मान निकालना है। तो x बराबर, आपको देखिए क्वेश्चन में ही x आ गया, तो x बराबर आपको बताना है 225 बटे कितना है, 45 है, 225 बटे 45। तो 45 से 225 कटता है 5 बार में, तो आंसर कर देना है ऑप्शन नंबर ए 5 गुना है। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? 5 गुना है। ठीक, समझ में आ गया? तो उम्मीद करता हूं बढ़िया से समझ में आ गया होगा, बेहतर तरीके से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में, समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में, जैसा कि हमें पता है पहले क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला था कि ये है सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्य 502, और इसका हमारा आया हुआ था 483 था क्या, शायद देख लेते हैं, 483 जी बिल्कुल। तो उस डाटा को यहां पर यूज करेंगे, ठीक है, 483 ये था। तो यही है सबसे अधिक बिक्री वाले 2 समाचार पत्र, ठीक है। बिक्री का अनुपात दशमलव के 2 स्थानों तक, बिक्री का अनुपात बताना है, यानी अब आपको केवल ये बताना है 502 बटे 483 दशमलव के 2 स्थानों तक। तो जल्दी से देखिए और बताइए क्या होगा, क्योंकि अनुपात फ्रैक्शन में होता है ये तो पता है, लेकिन उसी को पूरी तरह से जब सॉल्व कर देते हैं दशमलव भिन्न में, यानी डेसिमल फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो वो दशमलव संख्या के रूप में लिखा जाता है। जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में समाचार पत्रों की बिक्री का अनुपात दशमलव के 2 स्थानों तक। एक मिनट, चलो भाई, ये नहीं करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो क्या कहा गया। ये तो कुल बिक्री थी ना उन राज्यों की, ए प्रकार और बी प्रकार की कुल बिक्री थी। यहां पर बोला है समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में, समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में। तो अधिक बिक्री वाले 2 राज्य हैं कौन से? देखिए, टोटल समाचार पत्रों की बिक्री जो करते हो और उसमें सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्य, तो अधिक बिक्री वाले 2 राज्य देखना है तो एक तो हमारा ये हो जाएगा टोटल समाचार पत्र। उसमें ए प्रकार बी प्रकार नहीं बोला है, किस प्रकार के समाचार पत्र हैं ये नहीं बोला है, ठीक है। तो वो जो इसके पहले भी लिखा था वो नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा। यहां बोल रहा है समाचार पत्रों की सबसे अधिक बिक्री वाले 2 राज्यों में, ठीक। तो राज्य को देखना है तो राज्य के हिसाब से देखेंगे ऐसे,
ठीक है, राज्य के हिसाब से, यानी राजस्थान में देखेंगे तो टोटल कितनी बिक्री हुई, इस हरियाणा में, इसमें और इसमें। तो दो राज्य कौन से हमको दिख रहे हैं यहां पर सबसे अधिक बिक्री वाले, एक तो ये मिल जाएगा क्योंकि इनको जोड़ेंगे तो ज्यादा आएगा और इनको जोड़ेंगे, बाकी में किसी में 100 से ऊपर का आंकड़ा नहीं है तो इनको जोड़ने पर ये कम ही आएगा। बात समझ में आई? तो अगर राजस्थान को देखा जाए, राजस्थान में टोटल अगर इनको जोड़े तो ये हो जाएगा हमारा 395। ठीक है, राजस्थान में टोटल जोड़िए 120, 105, 25, 65 हो जाएगा आपका, 25 और 65 ये 90 हो गया, 90 और 80 170 हो गया, उधर पर 105, 120 है। ठीक है, तो 25, 170 जोड़ेंगे 95 और 300, 395 ये हो जाएगा। मध्य प्रदेश को अगर जोड़ा जाए तो ये हमारा देखिए आ जाएगा 2 2 400 तो इतना हो गया, 80 50 48 50 ये हो जाएगा आपका 633। ठीक है, 633 ये आ गया। ठीक, तो यही दो राज्य ऐसे हैं जो कि सबसे अधिक बिक्री समाचार पत्रों की करते हैं। दरअसल जो 502 और 483 लिखा था वो समाचार पत्र ए और समाचार पत्र बी के बारे में था, यहां पर राज्यों की बात की गई है, यहां पर राज्यों की बात की गई, उस क्वेश्चन में समाचार पत्र ए और बी की बात किया गया था। तो यहां पर 395 और 663, 633, 395 और 633 का अनुपात बताना है। ठीक है, सबसे अधिक बिक्री वाले दो राज्यों, तो सबसे ज्यादा बिक्री वाला कौन सा है? मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश है 633, और उसके बाद दूसरा बिक्री वाला, सबसे ज्यादा बिक्री वाला राज्य है 395 यानी राजस्थान, तो 395 इसमें भाग दे करके बताना है इनका अनुपात कितना होगा। तो 633 है और 395 है, तो ये कटेगा किसी से? नहीं कटेगा, 3 है, 6 3 9 3 12 3 और नीचे हो जाएगा 9 3 12 12 5 17, 3 से तो नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। चलिए पूरी तरह से इसको भाग ही देना पड़ेगा, तो भाग देते हैं। 300 से एक बार तो कम से कम जाएगा, एक बार जाएगा 395, तो इसके बाद बचेगा कितना? 395 हो गया, तो 600 में से 5 इधर बच जाएगा, यानी 205 और 33 238, 238 हुआ, तो 200 है तो इसका मतलब 66.66 के आसपास, यानी 1.6, 1.6 के आसपास ये जाएगा, 1.6, तो 1.6 यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर, 1.6 के आसपास जाएगा ये। ठीक है, 1.6, क्योंकि भाग देना है तो 5 से काट के आप दे सकते हैं, दशमलव में ही जाना है, तो दशमलव में 1.6 हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। तो सबसे ज्यादा बिक्री वाला था 333, मध्य प्रदेश में समाचार पत्र बिके थे, और सब उसके बाद दूसरे नंबर पे था राजस्थान जिसमें 395 बिके थे। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के अनुपात, तो अनुपात को बटे में नहीं दिखाना है, अनुपात को दशमलव में बताना है, तो पूरी तरह से भाग दे करके हम बताएंगे 1.6। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन से पहले नितिन सर का हिंदी का बैच, इंडिविजुअल हिंदी व्याकरण का जो बैच है वो स्टार्ट है हमारे एप्लीकेशन पर, स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे जाकर के आप, यानी आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें हिंदी अगर है तो बहुत इंपॉर्टेंट बैच है आपके लिए। नया बैच स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है चाणक्य बैच। एप्लीकेशन पर आप जाएंगे तो चाणक्य बैच के नाम से बैच है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं नितिन सर हमारे स्टडी 91 के चैनल के चाणक्य हैं, तो इन्हीं के लिए चाणक्य नाम से बैच लॉन्च किया गया है, तो इसको आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और किसी भी तरह से अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है आपको बैच ज्वाइन करने में या किसी भी अमाउंट को ट्रांसफर करने में, तो आप इस नंबर पर जाकर के संपर्क करके अपनी दिक्कत को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दी गई तालिका का अध्ययन कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर बोला है 5 प्रिंटरों द्वारा 5 दिन में छापे गए पृष्ठों की संख्या, 5 प्रिंटरों द्वारा 5 दिन में छापे गए पृष्ठों की संख्या। अब इसमें केवल 2 क्वेश्चन है हमारे, इस डीआई से रिलेटेड केवल 2 ही क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, क्योंकि डीआई थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट लगी थी इसलिए मैं ले आया, बाकी ये डीआई फिलहाल पेट के लेवल पर नहीं है, पेट के लेवल से थोड़ा ऊपर की है। ठीक है, सीजे लेवल में डीआई पूछी गई थी, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि भाई थोड़ा सा आप जानते रहेंगे तो थोड़ा बड़े लेवल की डीआई भी आ जाएगी, तो पेट में आपसे बचेगी नहीं, पूरी हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर दिया गया है प्रिंटर MNOP और Q, और यहां पर दिन दिए गए सोम मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र, यानी 5 दिनों का। तो पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, यदि शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा छापे गए पेजों की संख्या गुरुवार को सभी प्रिंटरों द्वारा छापे गए पेजों की संख्या से 18% अधिक थी, तो शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा कुल कितने पेज छापे गए थे।
ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या बोला गया है कि शनिवार को सभी, अब इसमें शनिवार तो कहीं दिया ही नहीं है, लेकिन शुक्रवार की अपेक्षा से या गुरुवार जहां दिया है तो उसकी हम रिस्पेक्ट में देखेंगे कि कितना था। तो यहां पर बोला गया गुरुवार को सभी प्रिंटरों द्वारा छापे गए पेजों की संख्या। तो पहले गुरुवार को देखेंगे, गुरुवार को टोटल, यानी इसमें जो भी ये नंबर है इनको सबको जोड़ लेंगे कि इसमें टोटल कितने पेज छापे गए हैं, और उससे 18% शनिवार को छापा गया तो 18% निकाल करके हम जोड़कर बता देंगे। ठीक है, तो यहां पर 219, 233, 158, 219, 233, 158, 256 और 284 को जोड़ लेना है। जिनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 1150। तो यहां पर ये टोटल आया है इनको जोड़ने पर 1150। अब इससे 18% ज्यादा है, इससे 18% ज्यादा है शनिवार को। तो शनिवार को निकालने के लिए अगर ये 100% है तो इसका 18% निकालेंगे, यानी इसका सीधे 118%, 118/100। तो 0 से 0, 5 से कट जाएगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 थे 15, 23 बार में। फिर 2 से ये हमारा कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 नवा 18, 59 का 23 में गुणा करेंगे तो 23 का 6 गुना करके 0 बढ़ाइए और एक बार 23 कम कर दीजिए। ठीक है, तो इसका 118% निकल कर आ जाएगा 1357। तो इसमें आंसर होगा 1357। क्लियर है, तो 1357 है भाई कहीं सी, तो सी ऑप्शन होगा इसमें आपका राइट आंसर। सी ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर। चलिए, तो आज का हमारा क्लास का आखिरी क्वेश्चन क्या है, प्रिंटर ओ द्वारा, अब बनने तो और क्वेश्चन थे लेकिन क्लास के टाइमिंग की वजह से मैंने थोड़ा सा इसी को 2 क्वेश्चन केवल लिए थे। प्रिंटर ओ द्वारा मंगलवार तथा बुधवार, तो प्रिंटर ओ को देखिए, मंगलवार तथा बुधवार ये हो गया, कुछ छापे गए कुल पेजों की संख्या, तो 233 और 243 को जोड़ लेंगे तो ये हो गया 476, 476। ठीक है, तथा प्रिंटर क्यू द्वारा, तो प्रिंटर क्यू को देखेंगे सोमवार तथा मंगलवार को, तो सोमवार और मंगलवार को, तो इनको जोड़ लेंगे तो 2 2 4 हो गया, यहां पर 7 1 8, 9 9 18 का 8 1 5। ठीक है, सोमवार को छापे गए कुल पेजों की संख्या के बीच कितना अनुपात है, तो अनुपात को यहां पर निकालना है। चलिए भाई, अनुपात निकालना है यानी इसको अनुपात में बदल देना है। काट लेते हैं, जिससे जिससे कटेगा उसको काट देते हैं। देखिए पहले 2 से कट जाएगा, 2 से तो कट ही जाएगा, 2 क्या 4 से कट सकता है, 4 से कट जाएगा आसानी से। ठीक है, 4 से काट लेते हैं भाई, चलो 4 से काटते हैं, 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 1 के 4 हो जाएगा, 4 9 36, 4 1 के 4, 4 चौक 16, 4 7 28, 119 147। अब ये कटेगा 119 147 147, 4 1 के 4, 4 चौक 16, 2 4 7 28, 4 1 के 4, 4 1 के 4, 3 बचा, 4 9 36, 147 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 1 के 7 और ये हो जाएगा 7 17 7 119, तो ये हो जाएगा 17। तो 17 और 21 आ गया, यानी 17:21, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर। क्लियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे टेबल के कुछ और क्वेश्चनों पर, टेबल के कुछ और क्वेश्चन लेकर के हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे और टेबल के और बेहतर क्वेश्चन में लेकर के आऊंगा अगली क्लास में आपके लिए। और उसके बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे अपना प्रैक्टिस सेशन, यानी अब एग्जाम तक, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन करेंगे पूरे 25 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जो मैथ के आते हैं आपके। तो चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड इवनिंग, गुड बाय।